म्यूनसिपल कमिश्नर साहब फिरोज़ खान साहब, ज़मीर क़ादरी साहब और हमारे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम ही ज़िम्मेदारान यहाँ के जाकर ये मसला था कि असल में शहर के अंदर विकास का काम थोड़ा ठप हुआ है। तो कमिश्नर साहब से यही कहा गया कि नया बजट तैयार हो रहा है और क्योंकि कॉरपोरेटर्स नहीं है, बॉडी नहीं है, तो हम लोग तमाम जितने वार्ड से चाहे एमआईएम के हो या हमारे जहाँ पर एमआईएम के नुमाइंदे नहीं है पास में ला कर देंगे जो जेन्युइन प्रॉब्लम्स है वहाँ के लोगों के, और आप उनको बजट बुक में उसका इंदराज कराए, उसको शामिल करें और उन कामों को जल्द से जल्द टेंडर लगा के वो कामों को हल करवाए। बोल जैसे कि क्या कई जगह ड्रेनेज के प्रॉब्लम्स है, कई जगह रोड्स के है, जैसा कटकट गेट है, रोशन गेट है, चंपा चौक है। यहाँ का कमिश्नर साहब ने कहा कि बहुत ही जल्द ये बजट आने वाला है और रोशन गेट, कटकट गेट के जहाँ पे उन्होंने खुद विजिट की थी बाइक के ऊपर, तो कहा कि हम इसके ऊपर बहुत ध्यान दे रहे हैं और जैसे ही बजट आएगा तो तुरंत काम चालू करेंगे। उसके लिए बहुत थोड़ा इंतज़ार बाकी है। समझ अभी क्या कमिटमेंट करा कमिश्नर साहब ने आपको? कमिश्नर साहब ने यही कहा कि कल आप सारे कामों की डिटेल हमारे पास ला कर दीजिए, हम उस सारे कामों को बजट बुक में डालकर। देखिए, बहुत सारे पिछले 2 साल से औरंगाबाद में इलेक्शंस नहीं हो रहे हैं, कई विकास के काम ठप पड़े हुए हैं। आज नासिर सिद्दीकी साहब और तमाम कॉर्पोरेटर्स की मौजूदगी में, पोस्ट होल्डर्स की मौजूदगी में उन मसाइल से एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे साहब को आगाह करवाया गया। कटकट दमनी महल से लेकर कटकट गेट से लेकर रोशन गेट और चंपा चौक, ये जो रोड्स थे, इन रोड्स के ताल्लुक से बात की गई। उस सिलसिले में पांडे साहब ने कहा कि 317 करोड़ का एक प्रोजेक्ट जो है तो बहुत जल्द औरंगाबाद में लाया जा रहा है और उसमें इन सड़कों की तामीर का काम शुरू होगा। ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी का नतीजा है कि माशाल्लाह ये यकीन दहानी भी करवाई गई और अनकरीब वो काम शुरू हो गए। दूसरा, ये गुंटेवारी का जो बहुत अहम मसला था, ग्रीन जगहों पर, ग्रीन एरियाज़ में जिन लोगों के मकानात है, उन लोगों ने अगर अपने प्रपोजल जल्द से जल्द सबमिट कर दिए तो ये प्रपोजल लेकर महाराष्ट्र शासन से नुमाइंदगी की जाएगी और उन इलाकों के मकानात को रेगुलराइज किया जाएगा। दूसरी अहम बात यह है कि जिन लोगों के मकानात वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज़ पर है, अगर वो हकदार है, वो वहाँ गरीब है और वो ज़रूरतमंद है और उन इलाकों पे वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज़ पर उनके मकानात हैं, इम्तियाज़ जलील साहब ने कहा कि अगर वो वाकई हकदार है तो उनको एनओसी दी जाएगी और उस एनओसी की बुनियाद पर महानगर पालिका वक्फ बोर्ड के जिन प्रॉपर्टीज़ के ऊपर लोगों के मकानात बने हुए हैं उनको रेगुलराइज करवाया जाएगा। तो ये 2-4 अहम मसाइल को लेकर आज मजलिस की सिटी यूनिट यहाँ पर आई थी और एक एश्योरेंस दिया गया। हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द जो है तो वो वादे को जो है तो अमली शक्ल पहनाई जाएगी। सर, रहमानिया कॉलोनी, किराड़पुरा, रोशन गेट, यहाँ पर आप तो रोड का काम करें, अच्छी बात है, लेकिन जो ड्रेनेज की लाइन है इसके वास्ते बहुत जनता में नाराजगी पाई जा रही है, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? ये रहमानिया कॉलोनी, किराड़पुरा और रोशन गेट पे के इशूज़ को जो है तो हाजी इसाक साहब ने काफ़ी अच्छे अंदाज में वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे साहब के सामने मसाइल को उठाया और उन्होंने वहाँ की ड्रेनेज लाइन, साथ ही साथ वहाँ की वाटर लाइन के इश्यूज़ को बहुत अच्छे से उठाया। एडमिनिस्ट्रेटर पांडे साहब का कहना है कि वो तमाम डिटेल जो है तो उनको बजरिए लेटर उन तक पहुँचाई जाए और वो आने वाले बजट में वहाँ की ये दोनों पाइपलाइन जो है, वाटर लाइन और ड्रेनेज लाइन, इस सिलसिले में जो है तो वहाँ पर वो लाइन चेंज करके लोगों को समस्या से छुटकारा दिलाएंगे।